आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपकी सीवी रिजेक्ट हो जाती है, आपको इंटरव्यू कॉल भी नहीं आता है, पर क्या कारण है, क्या आप जानते हैं? नमस्कार, स्कूल सपोर्ट के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। हम बात करेंगे कि सीवी या रिज्यूम या बायोडाटा कैसे बनाएं, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद कुछ ऐसी चीजें जो नहीं करनी चाहिए इंटरव्यू के समय। कोई भी वैकेंसी जब निकलती है तो सबसे पहले 3 बातों पे गौर करें। क्या आप उस वैकेंसी के लिए क्वालिफाइड हैं? उसमें अगर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो क्या आप वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं और उस जॉब की लोकेशन क्या आपके लिए सुटेबल है? आइए अब बात करते हैं आपके रिज्यूम की। दोस्तों, रिज्यूम, बायोडाटा, करिकुलम वाइटे सुनने में तीनों एक सा लगता है, लेकिन इसमें 2 फर्क होता है। रिज्यूम या बायोडाटा एक ही है, बट करिकुलम विटे अलग है। करिकुलम विटे इज एक्चुअली अ लैटिन वर्ड फॉर कोर्स ऑफ लाइफ, यानी ये थोड़ा बड़ा होता है, 3 से 4 पेज का होता है। इसमें आप अपनी सारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशंस, रिसर्च, एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट डिटेल्स को मेंशन करते हैं। बेसिकली ये उनके लिए है जिनका एक्सपीरियंस प्रोफाइल थोड़ा लंबे समय का होता है। रिज्यूम उनके लिए जो फ्रेशर्स हैं, रिज्यूम केवल 2 पेज का होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। रिज्यूम या सीवी बनाते समय कुछ बातें बहुत ध्यान रखनी होती हैं इसके फॉर्मेट के रिगार्डिंग। फॉर्मेट हमेशा MS वर्ड फाइल ही होना चाहिए, उसे आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेपर का साइज A4 होना चाहिए। मार्जिन, अलाइनमेंट, पेज सेटअप प्रॉपर होनी चाहिए। उसमें फॉर्मल फॉन्ट्स का यूज करें, ना कि क्रिएटिव और आर्टिस्टिक फॉन्ट्स के। बहुत से लोग कर्सिव या डिजाइन फॉन्ट यूज करते हैं जो कि सही नहीं है। अवॉइड यूजिंग वर्ड आर्ट एंड क्लिप आर्ट्स। एंड ऑल्सो इसमें आप मल्टी कलर यूज ना करें, ब्लैक फॉन्ट ही यूज करें। आपका डॉक्यूमेंट पढ़ने में इजी होना चाहिए। अब बात आती है कि हम अपने रिज्यूम या सीवी में क्या क्या चीजें डालें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और हाँ, दोनों को डालने के बाद, एंटर करने के बाद एक बार स्पेलिंग और नंबर चेक जरूर करें। गलत होने पर वो आपको कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे? आपका नाम, फादर्स नेम या स्पाउस नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, उसके साथ फिर क्वालिफिकेशन में आपको आपके कोर्स का नाम, सब्जेक्ट, पास आउट ईयर, परसेंटेज या मार्क्स और कहां से आपने वो कोर्स किया है, ये जरूर मेंशन करें। बहुत से लोग इसे पूरी तरह से मेंशन नहीं करते हैं। उसके बाद आपकी प्रॉपर एकेडमिक एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, प्रोजेक्ट्स, वर्कशॉप एंड सर्टिफिकेशंस। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपीरियंस, किस ऑर्गेनाइजेशन में कब से लेके कब तक काम किया, किस डेजिग्नेशन में थे, प्लेस ऑफ वर्क क्या था आपका और आपकी सैलरी कितनी है, अगर आप मेंशन करना चाहें तो। अब हम कुछ और पॉइंट्स पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। बहुत से लोग जब अपनी सीवी बनाते हैं तो उसके बाद उसमें स्पेलिंग्स और ग्रामर्स को चेक नहीं करते हैं। तो प्लीज जब आप उसे प्रिंट करें या मेल पे भेजें, उसके पहले उसके स्पेलिंग एंड ग्रामर को बिल्कुल चेक करें। आपकी सीवी में कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दें। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो गलत हो, जो सही ना हो, उसे बिल्कुल नहीं दें। HR बहुत अच्छे से चीजों को समझते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्हें पता होता है कि कई बार वो पता कर लेते हैं कि आपने उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या गलत है। अपनी प्रोफाइल को, अपनी कैरियर की जो अकम्प्लिशमेंट है, जो भी आपने काम किया, उसे बढ़ा चढ़ा के मत लिखें। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप उसमें जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है उसमें स्कूल की डिटेल्स न डालें। बेसिकली अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी जॉब में आपको कॉलेज की क्वालिफिकेशंस को ही मेंशन करना होता है। कई लोग क्लास 5 से 6, 7, 8 बोर्ड की भी आपके डाल देते हैं, वो गलत है। जब आप अपने एक्सपीरियंस को मेंशन करते हैं तो वहां पर आपको अपनी पोजीशन जो आपके उस कंपनी में थे उसको बोल्ड करना चाहिए। बहुत से कंपनी के नाम को बोल्ड करते हैं, ना कि पोजीशंस को। और जब आप मेल भेजते हैं अपनी सीवी का, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स या आधार कार्ड आदि की फोटोकॉपी या स्कैन कॉपी न भेजें। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि सीवी के साथ वो अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी भेज देते हैं, जो कि गैर जरूरी होती है। और एक बहुत जरूरी बात कि जब भी आप अपनी सीवी में फोटो लगाते हैं तो वो प्रोफेशनल फोटो ही लगाएं, ना कि ग्लैमर, शादी या स्पोर्ट्स की फोटो, स्टाइलिश फोटो ना लगाएं। प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए।
अब हम बात करेंगे आपके जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस की। जॉब में कैसे अप्लाई करना है वो। तो एक बार फिर से जब आप अप्लाई करने वाले हों तो उस जॉब पोस्टिंग को जरूर पढ़े कि वो वैकेंसी किस पोजीशन के लिए है, किस डेट में पब्लिश हुई है, ये पोस्ट हुई है, जैसे naukri.com पे आया है या पेपर में छपा है तो वो कौन सी डेट को छपा है, उसकी लास्ट डेट क्या है और लोकेशन पोस्ट की क्या है। ये जरूरी है ताकि आप उसे मेल पर मेंशन कर सकें कवर लेटर जब बनाएं। कुछ चीजें जो नहीं करनी चाहिए, बिना कवरिंग लेटर के आपको अपनी सीवी नहीं भेजनी चाहिए। सीवी जो आप भेज रहे हैं या रिज्यूम आप भेज रहे हैं उसके साथ एक सिंगल पेज का कवरिंग लेटर भेजें जिसमें आप मेंशन करें कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस एड का रेफरेंस आपको किससे मिला है, अगर किसी व्यक्ति विशेष से मिला है या आपने किसी एड में देखा है उसको मेंशन करें। बिना सब्जेक्ट लाइन के आप अपना मेल नहीं भेजे। बहुत से लोग मेल भेजते हैं, सीवी भेजते हैं, उस पर सब्जेक्ट ऐड करना ही भूल जाते हैं या फिर उसमें अपना नाम लिखते हैं। बेसिकली आपको ये लिखना चाहिए कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट किस पोस्ट और लोकेशन के लिए आपने अप्लाई किया है। कई जगह पर एक ही पोस्ट मल्टीपल लोकेशंस के लिए होती है तो यू हैव टू मेंशन योर लोकेशन। और हाँ, मेल भेजने से पहले अटैचमेंट जरूर चेक करें। कई बार सीवीज जो पहुंचती हैं जॉब एप्लीकेशंस की उसमें अटैचमेंट मिसिंग होते हैं। कैंडिडेट को लगता है कि अभी तक मेरे पास कोई कॉल क्यों नहीं आया जबकि मैं क्वालिफाइड हूँ। हकीकत ये होती है कि आप अपना सीवी मेल पर अटैच करना भूल गए हो। अपनी सीवी अपनी ही मेल आईडी से भेजें, किसी अन्य की आईडी से न भेजें। अपनी फोटोज कई लोग भेजते हैं अपनी सीवी के साथ, विच इज नॉट करेक्ट। आप अपनी सीवी के साथ फोटो न भेजें अनटिल वो किसी ऐसे प्रोफेशन के लिए मांगा गया है जहां फोटो जरूरी होता है। और हाँ, आपकी मेल पे आपकी सिग्नेचर जरूर होनी चाहिए, यानी जो मेल पे बॉटम में सिग्नेचर होता है मेल बॉडी पे वो जरूर मेंशन करें। कई बार जॉब पोस्ट को देख करके आप एचआर या कंपनी के नंबर्स पे कॉल करते हैं जो कि अनप्रोफेशनल तरीका है। जो चीज वहां मेंशन की गई है उसके हिसाब से आपको सीधे जॉब में अप्लाई करना चाहिए, न कि कॉन्टैक्ट नंबर्स पे बात करना चाहिए। अगर जरूरी ना हो तो बिल्कुल कॉल ना करें। आप व्हाट्सएप पे भी कॉल करते हैं वो गलत है, व्हाट्सएप नहीं करना चाहिए। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पे ही जाना चाहिए। और बहुत से कैंडिडेट्स कई बार एचआर का नाम खोज करके या कंपनी का नाम खोज करके उन्हें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। हाँ, आप उन्हें लिंक्डइन पर ऐड कर सकते हैं लेकिन उनसे उस बारे में बात न करें। अब हम आते हैं इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास इंटरव्यू का कॉल आता है तो आप उसे रीशेड्यूल करने के लिए ना कहें। अपने ट्रैवल प्लान की तैयारी पहले से कर लें, एडवांस में रिजर्वेशंस कर लें। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के लिए जरूरी हैं उन्हें साथ में लेकर जाएं। इंटरव्यू में आप फॉर्मल अटायर में ही जाएं। टीचर्स की बात कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपको किस तरह के कपड़े पहन के जाने हैं। अदर देन म्यूजिक टीचर या डांस टीचर या स्पोर्ट्स टीचर, बाकी सभी को प्रोफेशनल अटायर में जाना चाहिए। स्कूल सपोर्ट का ये पहला वीडियो था। मुझे मालूम है इसमें बहुत सी गलतियां हुई होंगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगली बार इसे और अच्छे से बना करके आपके सामने ला सकें। स्कूल सपोर्ट को आप फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पे और इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।